हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग मजे में होंगे। आज हम करने वाले हैं जीएफजी का एक क्वेश्चन जो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है। उसका नाम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एक एरे दी हुई है एन साइज की। ठीक है, उसमें एन साइज है, जैसे एन इज इक्वल टू 4 है तो उसमें 4 एलिमेंट्स दिए हैं। इसमें हमें एक ऐसा कंटेनर फाइंड करना है जिसका कैपेसिटी सबसे ज्यादा हो, मतलब जो सबसे ज्यादा वाटर होल्ड कर सकता हो। तो इसमें एक चीज जो हमें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ ऑफ एन, और स्पेस हमें एक भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी ज्यादा कंपनियों में आ चुका है। आप अगर जो यहाँ पे कंपनी टैग देखोगे जाके तो अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट सारी कंपनियों में आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। टॉपिक टैग अगर जो हम देखेंगे तो यहाँ पे मेनली एरे है और डाटा स्ट्रक्चर है, मैथमेटिक्स भी है। तो अब इसमें हम पहला टेस्ट केस लेते हैं। तो पहला टेस्ट केस हमारा है क्या, 1543। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, इसी को बना लेते हैं 1543। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि हमारे पास जो हाइट है वो हाइट डिफाइन है हर वॉल की। मतलब जो यहाँ पे है पहली इंडेक्स पे नंबर है वो 1 है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि 1 हाइट की एक वॉल है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं 5। यहाँ पे एक 5 हाइट की वॉल है। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद 4 हाइट की वॉल है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, 4 हाइट की वॉल हुई। इसके बाद हमारे पास फाइनली 3 हाइट की वॉल है। ठीक है, अब एक चीज और मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बाई चांस आपके पास एक बेस है, ठीक है, और आपके पास एक वॉल है ज्यादा बड़ी और एक दूसरी वॉल है छोटी, तो इसमें आप पानी कहाँ तक भर सकते हो? पानी आप मैक्स टू मैक्स यहीं तक तो भर सकते हो ना, जो छोटी हाइट है वहां तक। ये बात क्लियर है ना सबको? क्योंकि अगर जो इससे ऊपर हम भरने की कोशिश करेंगे तो वाटर यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा। सेकंड, यहाँ से वाटर ओवरफ्लो होने लगेगा। तो अगर जो दो हाइटें दी हैं तो जो छोटी हाइट है वो एक्चुअल में कंटेनर की वॉल मानी जाएगी, जो वाटर को एक्चुअल में होल्ड करेगी। तो ठीक है, यहाँ पे सीन ये है कि हमें जो बेस है वो इस दोनों के बीच का, मतलब किसी भी दो वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे इसकी इंडेक्स है 0, इसकी इंडेक्स है 1, इसकी इंडेक्स है 2, इसकी इंडेक्स है 3। तो अगर जो इन दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो वो होगा 3 - 1। इन दोनों के बीच में अगर जो डिस्टेंस निकालूंगा तो वो होगा 3 - 1। ठीक है, और अगर जो मैं इन दोनों लास्ट वाली वॉल्स को लेके एक कंटेनर बना रहा हूँ तो वो कुछ रफली इस तरीके का बनेगा। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो मैक्स टू मैक्स होगा, इसकी मिनिमम हाइट क्या है, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 3 है, तो मैक्स टू मैक्स 1 हाइट तक वाटर कैरी करेगा। और इसका बेस कितना है, 3 - 0, सॉरी 3 है, तो ये होगा इसका 3, तो इंटू 3 है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई? इसकी कैपेसिटी एक्चुअल में हमारी होगी 3 यूनिट। ठीक है, अगर जो इसी की जगह पे हम दूसरा कंटेनर लेते हैं, अगर जो हम 5 और 3 वाला लेते हैं, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ 5 और 3 वाले की, तो इन दोनों में मिनिमम एक की हाइट है 5, एक की हाइट है 3। तो इस वाले टेस्ट केस में सीन क्या हो रहेगा कि हमारे पास जो हाइट होगी वो होगी 3, और इन दोनों के बेस की दूरी कितनी है, इसकी इंडेक्स है 1, इसकी इंडेक्स है 3, तो इसकी दूरी हो जाएगी 2। तो इंटू 2 कर देंगे तो एक तरीके से हमें 6 मिल जाएगा। और इसमें इसमें हमें करना ये है कि हमें मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है, ना कि हमें और कुछ, मतलब ये नहीं बताना है कि कौन-कौन सी बॉल हमें लेनी है इसकी, मतलब या कौन-कौन से हमें नंबर लेने हैं। हमें सिर्फ कैपेसिटी बतानी है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हम बना सकते हैं इससे। ठीक है? तो इसकी सबसे सिंपल अप्रोच हम देखते हैं। 1 सेकंड। 1543, इसको दोबारा ले लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। 1, इनकी विड्थ थोड़ी पतली कर लेते हैं। 1543। तो देखो इसमें अप्रोच एक जो सबसे क्लियर चीज है, इसमें ओ ऑफ एन लग रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी तो इसमें ग्रीडी लगेगी। ठीक है, ये चीज उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें एक्चुअल में हम ग्रीडी लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम या कैपेसिटी जो भी है उसे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रीडी लगा सकते हैं। अब शुरू में सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि लेफ्ट वाली वॉल लेंगे और राइट वाली वॉल लेंगे। ये नंबर 1 स्टेप है। ठीक है, जहाँ पे मैं लेफ्ट वाली इंडेक्स को ले रहा हूँ 0, और राइट वाली इंडेक्स होगी हमारी 0 1 2 3। ठीक है, तो ये इंडेक्स होगी 3। यहाँ पे हम राइट एक वेरिएबल है जो कर रहा है 3 को। तो इस केस में हमारा वॉल्यूम क्या बनेगा जाके,
इन दोनों में मिनिमम हाइट हुई 1, तो 1 इंटू इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो 3 इज इक्वल टू 6, सॉरी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस केस में ये हो गया। अब इसमें हम ग्रीडी क्या लगाएंगे? ठीक है, तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इसकी जो वॉल्स है वो अंदर की तरफ बढ़ाते चले, मतलब 0 को यहाँ पे 1 पे ले आए, या तो फिर 3 को 2 पे ले आए। अब इसमें ग्रीडी अप्रोच क्या है? इसमें ग्रीडी अप्रोच ये है कि जो हमारी मैक्सिमम हाइट की वॉल है हम उसे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सीन ये है कि एक 3 हाइट की वॉल है मेरे पास, और एक मेरे पास 1 हाइट की वॉल है। तो हम किसे रखना चाहेंगे? हम 3 हाइट की वॉल को रखना चाहेंगे एक्चुअल में। तो हम 1 को डिस्कार्ड करेंगे, इन द सेंस हम ये जो लेफ्ट वाले को है इसको प्लस प्लस कर देंगे। तो लेफ्ट प्लस प्लस करके हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और राइट हमारे पास 3 ही रहेगा। अब इस केस में हमारा वॉल्यूम क्या बन जाएगा? इस केस में हमारा वॉल्यूम होगा, इन दोनों के बीच में मेरे पास मैक्सिमम कितना है हाइट, इसमें है 3, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 2, तो इस केस में मेरे पास बन जाएगा 6। ठीक है, अब अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में 5 और 3 में हाइट किसकी ज्यादा बड़ी है? तो इसमें ऑब्वियसली मेरी 5 की हाइट ज्यादा बड़ी है, तो हम 3 को 1 से कम करेंगे और यहाँ पे आएंगे 4 पे। ठीक है, अब इस केस में हमारा क्या होगा? लेफ्ट इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, और राइट को हम माइनस माइनस, एक सेकंड, राइट को हम माइनस माइनस कर देंगे, जिसके कारण वो बन जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो इस केस में हमारा मैक्सिमम हाइट कितनी है? 4 है, और डिस्टेंस हो गया 1 इज इक्वल टू 4। अब इन तीनों में हमारा मैक्सिमम एरिया क्या बनना है? मैक्सिमम एरिया हमारा 6 बनना है, तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसके बाद अगर जो हम इन दोनों में से किसी एक को भी आगे बढ़ाएंगे, तो उस केस में हमारी क्या होगी? दोनों एक ही नंबर पे पॉइंट करने लगेंगी, और उसके बाद वो निगेटिव इंडेक्सेस बनने लगेंगी। तो ये हमारी एक तरीके से समझो बेस कंडीशन टाइप से कुछ। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है। अब अप्रोच आपको समझ में आ गई है, तो आप खुद जाके क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर जो तब भी नहीं होता है तो वापस आइए, अब इसके बाद कोड करेंगे। और एक और चीज, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया वीडियो को, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें सिंपल सा हम करेंगे क्या? सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे लेफ्ट नाम का, जिसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से, और एक राइट नाम का वेरिएबल बना लेंगे, इसको इनिशियलाइज कर लेंगे लेंथ -1 से। लेंथ -1 क्योंकि लास्ट इंडेक्स जो है वो लेंथ जो हमारी साइज है उससे एक कम होगी। ठीक है, अब इसके बाद एक हम जो लूप है, एक व्हाइल लूप लगा लेंगे, और व्हाइल लूप की कंडीशन क्या होगी? जब तक लेफ्ट मेरा राइट से कम है। इसका मतलब एक तरीके से ये है कि मेरे पास मिनिमम 2 वॉल्स तो है अभी। अब यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी कंटेनर बना रहा हूँ, जो अभी का जो साइज है, अब मतलब अभी जो टेम्परेरी कंटेनर है जो लेफ्ट और राइट की वैल्यू लेके बन रहा है, उसका वॉल्यूम निकालेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिनिमम ऑफ ए लेफ्ट और मिनिमम ऑफ ए राइट। ठीक है, ये चीज हो गई। ये जो चीज है ये हमारी हाइट आ गई। अब इसको हमें बेस से मल्टीप्लाई करना है कि बेस कितना है। तो बेस हमारा क्या होगा? इंडेक्सेस राइट माइनस लेफ्ट होगा, राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा टेम्परेरी बन गया। अब देखो इस केस में हमें एक काम करना पड़ेगा, इस केस में हमें एक ग्लोबल वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। ग्लोबल इन द सेंस जो व्हाइल लूप के बाहर का है, जो फाइनल आंसर होगा। तो हमें मान ले रहे हैं एक फाइनल कंटेनर नाम का वेरिएबल। ठीक है, फाइनल कंटेनर इसलिए मान रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम 0 है। अब एक सिंपल सी कंडीशन है, फाइनल कंटेनर की वैल्यू वही रहेगी जो इन दोनों में से मैक्सिमम होगा, इज इक्वल टू मैक्स ऑफ फाइनल कंटेनर कॉमा टेम्परेरी कंटेनर। ठीक है, अब ये चीज क्या हो रही है यहाँ पे? ये जो लाइन है फाइनल वाले कंटेनर को, मान लो मेरा पहले पिछले स्टेप में फाइनल आ गया था 6, और अब मेरा इस स्टेप में आया है 4। तो इन दोनों में मेरा मैक्सिमम क्या है वो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि दोनों में से मैक्सिमम है हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये चीज फाइंड हो गई। अब हमें ग्रीडी लगानी है कि हमें लेफ्ट को शिफ्ट करना है, राइट को शिफ्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा लगेगा कि अगर जो मेरा ए लेफ्ट छोटा है ए राइट से,
तो मैं लेफ्ट को शिफ्ट करूंगा, मैं छोटी वाली वॉल को डिस्कार्ड करूंगा एक तरीके से। तो मैं लेफ्ट प्लस प्लस कर दूंगा, वरना एल्स राइट माइनस माइनस। ठीक है, अब सबसे लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम आंसर को रिटर्न करे दे रहे हैं, रिटर्न फाइनल। ठीक है, अब हम इसे रन करके देख ले रहे हैं, कंपाइल एंड रन। सबमिट हो गया है, अब सही से सबमिट करते हैं, देखते हैं इंटरनल टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर जो अभी तक आप यहाँ पे हो, मतलब आपको वीडियो समझ में आ रही है, अभी के अभी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।